हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की वर्ग एक की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं भी आपकी तैयारी को शुरू करवाने के लिए लेकर आई हूँ 50 प्लस MCQs, है ना। और हम 50 प्लस MCQs में से 24 MCQs हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और हम लोग उसके आगे MCQs करने वाले हैं। ओके, और मैं 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करवाने वाली हूँ प्राइड एंड प्रिजुडाइज से रिलेटेड। ओके, उसके बाद हम लोग जैन बेनेट के भी क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। जैन बेनेट जो इन प्राइड एंड प्रिजुडाइज की लेखिका है हमारी, हम जैन बेनेट से रिलेटेड भी MCQs में लाने वाली हूँ, उससे भी रिलेटेड, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करना, ओके, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, ओके। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा 25 नंबर वाला क्वेश्चंस है। मैं 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 50 प्लस MCQs हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के करने वाले हैं, ओके। चलिए अब हम 25 वाला क्वेश्चंस करेंगे। 25 वाला क्वेश्चंस क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अ ट्रू रोमांटिक आइडियलिस्ट इन द नॉवेल। ओके, कौन सा कैरेक्टर इस नॉवेल में ऐसा था जो रोमांटिक आइडियलिस्ट था, है ना। जो मतलब कि ऐसा कैरेक्टर था कि जो प्यार में विश्वास करता था। ओके, तो कौन सा कैरेक्टर था ऐसा। मिस्टर कॉलिन नहीं थे, मिस्टर विकहम नहीं थे, चार्लोट ल्यूकोस तो बिल्कुल नहीं थी। कौन बचा, जैन बेनेट। तो हमारा आंसर क्या होगा, जैन बेनेट। हमारा आंसर होगा जैन बेनेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो 26 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमको कि व्हाट डज लेडी कैथरीन डीबर्ग ट्राई टू कन्विंस एलिजाबेथ बेनेट टू डू। लेडी कैथरीन डीबर्ग ट्राई कर रही थी कन्विंस करने के लिए उसको, है ना। कन्विंस करने के लिए क्या कर रही थी एलिजाबेथ को, कि ट्राई कर रही थी लेडी डीबर्ग कि तुम क्या कर लो, तुम डार्सी से शादी करने के लिए सहमत हो जाओ, ओके। तो लेडी डीबर्ग ही एक ऐसी लेडी थी जो चाहती थी कि एलिजाबेथ बेनेट की शादी डार्सी से हो जाए, ओके। तो हम हमारा आंसर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, एग्री टू मैरी डार्सी, ओके। उस वो मतलब बोल रही थी कि तुम उससे शादी करने के लिए एग्री हो जाओ, तुम मान जाओ उसकी बात, ओके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कैरेक्टर इन द नॉवेल प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ with her hysterical behavior and constant worry about marrying on her daughters। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन पढ़ा मैंने, है ना, कि कौन चिंतित थी अपनी डॉटर्स की शादी के लिए, है ना। और वो इतनी चिंता करती थी, मतलब कि वो कभी कभी बहुत हद से ज़्यादा ऐसा काम कर देती थी कि लोग हंसी उड़ाते थे उनकी, है ना। तो वो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ था इसमें, हिस्टेरिकल बिहेवियर था उनका। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन थी वो, कौन थी वो, मिसेस बैनेट थी वो, ओके। मिसेस बैनेट बार बार किसी भी लड़के को देखेगी और बोलेगी कि अरे ये लड़का अच्छा है, इससे अपनी बेटी की शादी कर दो, अरे ये लड़का अच्छा है, इससे कर दो, अरे ये लड़का अच्छा है, इससे कर दो। मतलब कि हद पार कर देती थी वो कभी कभी, ओके। तो वो बहुत ऐसे इस नॉवेल में ऐसा काम करती है कि सब लोग उसकी हंसी, मतलब हंसी चलती है, सबको हंसी उड़ाते हैं सब लोग उनकी कि ये कैसी लेडी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको, 28 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मिस्टर डार्सी फर्स्ट प्रपोज टू एलिजाबेथ, है ना। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को पहली बार प्रपोज कब करता है और कैसे करता है, ओके। तो कैसे करता है प्रपोज, सबसे पहले, है ना, कहाँ करता है वो प्रपोज उसको, है ना। ये चार ऑप्शंस हमको दिए हैं, तो चार ऑप्शंस में से इसका एक ही आंसर होगा और उसका आंसर मैं करेक्टली आपको उसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि हम चारों क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो वो चारों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं माइंड में घूमते रहते हैं और हम लोग क्या है कंफ्यूज होते रहते हैं। तो वो प्रपोज करता है लॉन्ग बर्न में करता है, इतना मैं बता देती हूँ। चलो अब आपको समझ में आया इसका आंसर क्या होगा, ही प्रपोज इन फ्रंट ऑफ हर फैमिली एट लॉन्ग बर्न, ओके। वो लॉन्ग बर्न में उसकी फैमिली के सामने ही उसको प्रपोज कर देता है। कितना अच्छा लगता है ना जब फैमिली के सामने कोई प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो हमको अच्छा लगता है ना, कि फैमिली के सामने प्रपोज कर रहा है। ऐसा नहीं कि
मतलब पीठ पीछे कर रहा है या कोई झूठे सपने दिखा रहा है ना। तो वो कब प्रपोज करता है उसको? ही प्रपोज इन फ्रंट ऑफ हर फैमिली एट लॉन्गबर्न। लॉन्गबर्न में अपने उसकी फैमिली के सामने ही उसको प्रपोज करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 29th वाला क्वेश्चन है हमारा। हु बिकम्स मिस्टर डार्सी इन द नॉवेल, है ना। मिस्टर डार्सी जो है इस नॉवेल में वो किसके लिए, मतलब किसके लिए बनाया है उस हीरो को, है ना। इस नॉवेल में वो किसके लिए है? तो किसके लिए है? ऑब्वियसली हीरोइन के लिए होगा ना। ओके, हीरो किसके लिए होता है? हीरोइन के लिए। तो हीरोइन कौन थी हमारी इस पूरे नॉवेल में? एलिजाबेथ बेनेट थी इसमें। चलिए नेक्स्ट 30 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? What motivates Lydia Bennet to elope with Mr. Wickham? Okay, what motivates Lydia Bennet to elope with Mr. Wickham? अब elope हो जाना मतलब भाग जाना, है ना। तो ये जो है ना, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है ना। तो इसका मीनिंग होता है कि रन विथ समवन, ऐसे कुछ करके होता है इसका मीनिंग। मैं और अच्छे से आपको फिर बाद में बताऊंगी, है ना। अभी इतना समझ जाइए आप। ओके, तो वो उसके साथ मतलब उसको क्या मोटिवेट करता है, उसको मतलब ऐसा अंदर से उसको फील होता है कि मुझे मिस्टर विक्रम के साथ ही जाना है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा कि शी इज़ सीकिंग एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ओके, अब मैंने आपको इस नॉवेल में पढ़ाया है कि ये जो लीडिया बेनेट होती है ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये छोटी होती है ना। और छोटे मतलब कि नई नई जवानी रहती है, या फिर कह सकते हैं कि जवान होते हैं ना लोग, जो अपने ख्वाबों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। उनको मतलब जो उनके ख्वाब होते हैं ना, बस वो हकीकत की दुनिया में कभी रहते ही नहीं है ना। तो उसको लगता है कि मैं मिस्टर विक्रम के साथ जाऊंगी ना, तो मिस्टर विक्रम मुझे बहुत खुश रखेंगे, मुझे मतलब मेरे सारे सपने पूरे करेंगे, है ना, मुझे दुनिया में घुमाएंगे। ऐसा उसको मतलब मिस्टर विक्रम भी उसके साथ में ऐसी बातें कर करके उसको मैं तुम्हारे लिए चांद लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे लाऊंगा, है ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जब लोग नए नए प्यार में होते हैं ना, फिर कभी कुछ होता नहीं है वो, है ना। वो कुछ भी नहीं मिलता है हमको, और ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं कि चांद लाएंगे, तारे लाएंगे, है ना, तुम्हें फूलों की नगरी में ले चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब सारी है ना ख्वाबों की दुनिया होती है। जब हकीकत से पाला पड़ता है ना, तब फिर हालत ख़राब हो जाती हैं। तो उसको क्या मोटिवेट करता था लीडिया बेनेट को कि इलोप हो जाना है मुझे मिस्टर विक्रम के साथ में। शी इज़ सीकिंग एडवेंचर एक्साइटमेंट, है ना। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न मिस्टर डार्सी इनिशियली हाइड्स हिज फीलिंग फॉर एलिजाबेथ? ओके, कौन सा प्राइमरी रीज़न था मिस्टर डार्सी का जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करता था? वो एलिजाबेथ के लिए जो उसकी फीलिंग थी कि वो एलिजाबेथ को पसंद करता है, तो कौन सी उसकी फीलिंग थी? वो मैंने आपको इस नॉवेल में अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखी है मेरी पिछली वीडियो, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, तो मिस्टर डार्सी अपने फीलिंग्स को हाइड क्यों कर रहे थे कि वो एलिजाबेथ से प्रेम करता है? वो क्यों छुपा रहा था? क्योंकि ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हर फैमिलीज लोअर सोशल स्टैंडिंग, है ना। एक तो उसकी मम्मा कैसी रहती है ना, उसकी माँ कैसी रहती है, जो मिसेस बेनेट रहती है, वो हर किसी लड़के के पीछे हाँ ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ये लड़का बढ़िया है, ये लड़का बढ़िया है, ऐसे करके, है ना। तो एक तो उनका लोअर सोशल स्टैंडिंग जो रहता है ना, उसकी वजह से, क्योंकि डार्सी तो बहुत पैसे वाला होता है ना, और अपर सोशल स्टैंडिंग रखता है। उसके बाद में वो एक सोल्जर भी रह चुका था, है ना। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उसकी क्या सोच होगी, पर्सनैलिटी इतना अच्छी रहती है उसकी। तो वो इसी वजह से कि उसको लगता है कि एलिजाबेथ भी ऐसी होगी, इसी वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? वाई इज़ मिस्टर, एक तो ये मिस्टर में मैं थोड़ी गड़बड़ा जाती हूँ, है ना, तो थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करना। वाई इज़ मिस्टर बिंगले हेजिटेंट टू प्रपोज टू जैन बेनेट इनिशियली? ओके, मिस्टर बिंगले जो थे वो हेजिटेट कर रहे थे जैन बेनेट को प्रपोज करने के लिए। तो वो उनको हेजिटेशन क्यों हो रहे थे वो हेजिटेंट इतना? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उनको, है ना, मिस्टर डार्सी ऐसा बोलते हैं मिस्टर डार्सी कि, है ना, तुमको जैन बेनेट भाव नहीं दे रही है, तब भी तुम उसके पीछे पीछे जाए जा रहे हो, है ना।
तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाँ डार्सी सही कह रहा है ना। तो इसका आंसर भी यही होगा, ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर डार्सीज। वो है ना मिस्टर डार्सी के ऐसे सजेशन में इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब उसके बातों में आ जाता है दैट जैन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव इनफ, है ना, कि वो उसको भाव नहीं दे रही है ज़्यादा, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे नहीं जाना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एलिजाबेथ रियलाइज अबाउट हर फीलिंग्स टूवर्ड डार्सी आफ्टर रीडिंग हिज लेटर, है ना। तो एलिजाबेथ को कब रियलाइज़ होता है कि हाँ सच्ची में मतलब डार्सी मुझसे सही में सच्चा प्यार करता है, तो वो उसको जब लेटर भेजता है ना, तब उसको रियलाइज़ होता है। तो उसको क्या रियलाइज़ होता है उस समय, क्या होता है उस समय कि उसकी कैसी फीलिंग्स होती हैं। ओके एलिजाबेथ की कैसे फीलिंग्स होती है डार्सी के लिए, तो शी इज़ डीपली इम्प्रेस्ड एंड बिगिंस टू फील अफेक्शंस फॉर हिम, है ना। वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्यों, क्योंकि डार्सी है ना उससे सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि मैं प्रेजुडाइज हो गया था, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोगों के बीच में। वो सब कुछ अपना जितना भी उसकी रहती ना अपने वो मन के भाव, वो सब वो लेटर में लिख के उसको भेज देता है। तो उसके बाद एलिजाबेथ को लगता है कि नहीं नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, क्योंकि एलिजाबेथ भी प्रेजुडाइज थी, एलिजाबेथ भी उसको बहुत घमंडी समझती थी कि ये पैसे वाला है ना, तो ये पता नहीं अपने आप को कुछ ही समझता है। तो उसके बाद में क्या होता है, एलिजाबेथ जो होती है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर उससे प्यार करने लग जाती है ना। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, विच कैरेक्टर इज़ अ सिंबल ऑफ प्रैक्टिकली एंड सोशल एम्बिशन इन द नॉवेल, है ना। कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो इस नॉवेल में प्रैक्टिकली था और सोशल एम्बिशियस था, है ना। तो सोशल एम्बिशियस होना मतलब कि पैसा वाला होना, है ना। उसको लगता था कि बस मेरे पास में पैसा होना चाहिए, मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है ना। पैसा है अगर हमारी जेब में अगर पैसा है तो पूरी दुनिया अपनी है। ओके ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, तो मैंने आपको इस नॉवेल में अच्छे से बताया है। और हम एक हमारे जो ऊपर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ना, तो उसमें भी एक क्वेश्चंस आया था, तो मैंने उसमें उसका आंसर भी बताया था आपको कि ऐसा कौन बंदा था। तो वो थी बंदी चार्लोट ल्यूकोस, है ना, जो कि शादी कर लेती है कैरोलिन से, है ना, जो मिस्टर कैरोलिन होते हैं उनसे शादी करती। तो जो चार्लोट ल्यूकोस होती है ना, वो बहुत प्रैक्टिकली होती है, उसको प्यार से कोई मतलब नहीं होता, लव से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ अपना सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, बस उस इसी से उसको मतलब होता है। ओके चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मिस्टर डार्सी इनिशियली प्राइड एंड एलुफनेस। ओके कौन सा रीज़न ऐसा था कि मिस्टर डार्सी को इनिशियल प्राइड और एलुफनेस मतलब प्रेजुडाइज ऐसा हो, मतलब उसके बारे में ऐसा था कि हाँ वो वाकई में बहुत प्राइड है, बहुत घमंडी है वो, है ना। तो कौन सा रीज़न था ऐसा, कौन सा था रीज़न ऐसा, बता सकते हैं आप। अरे उसके पास बहुत पैसा था ना, और वो सोशल स्टैंडिंग को मानता था, वो लोअर क्लास वाले लोगों से बात नहीं करता था, उसको लगता था कि लोअर क्लास के लोग अच्छे नहीं होते हैं। ओके तो ही इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ ए सुपीरियर सोशल स्टैंडिंग, है ना, उसका जो सोशल स्टेटस अच्छा होगा तभी लोग अच्छे होते हैं, है ना। तो उसकी ये सारी बातें जो होती है ना, ये सब उसको मतलब ऐसा घमंडी और ऐसा साबित करती थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारी 50+ एमसीक्यूज़ जो चल रही है, हमारी 50+ एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, उसका ये पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 3 है। तो अगर आपको और मेरे सारे पार्ट्स देखने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपको देखने हैं, तो आपको उसके लिए मेरी पिछली वीडियोस पर जाना पड़ेगा और वहाँ उसको व्यू करना पड़ेगा उसका। ओके प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और मेरा आपको सेशन कैसा लगता है मुझे कमेंट करके भी बताना, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है हमको, हु इज़ द फर्स्ट सजेस्ट दैट एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी कुड बी गुड मैच, है ना। सबसे पहला बंदा कौन था जो एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के मैच को, मतलब इन दोनों की जोड़ी को अच्छा बताता है, कौन था पहला बंदा, है ना। लेडी डीबग कैथरीन नहीं थी उसमें, लेडी कैथरीन डीबग नहीं थी उसमें, इनसे भी पहले एक कोई बंदा था जिसने इन दोनों के मैच को अच्छा बताया था कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है ना। तो कौन थी वो, चार्लोट ल्यूकोस थी, वो चार्लोट ल्यूकोस थी। ओके चलिए अब हमारा हम सेशन यहीं फिनिश करते हैं, और
हम अपना नेक्स्ट सेशन अगले पार्ट में लेकर आएंगे, और आपको मेरा सेशन कैसा लगता है वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।